लेके चल रहा है, हमारा तो साबित करके दिखा रहा है। और वो सुनिए, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट हो रहा है, कह रहा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी यात्रा मैं ही निकालूंगा। 73 साल के हो गए, चेहरे नहीं होंगे। देखिए एक गाना है, चेहरा ना देखो, लेकिन चुनाव में चेहरा देखना पड़ता है। आप इतना हल्ला मचा रहे हैं तो पब्लिक को, जनता जनार्दन है, विजय चौक पे खड़े हैं, अपना चेहरा बता दीजिए कौन है इंडिया अलायंस का चेहरा, बताइए कौन है, कौन है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जरूरी चेहरों की नहीं पॉलिसी की है। हमने 2004 में भी सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन लड़ा था नीतियों पे, बिना फेस के। आपको नेता चाहिए, पिनारी नेता में भगवान मत ढूंढिए, ऐसे कर रहे हैं। बोलिए पिनारी भी 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। सुनिए एक मिनट, क्या सवाल है? अमीश एक सेंटेंस, इन्होंने बोला 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। आप ही करा रहे हो ना? 21 साल में नौकरी की उम्र शुरू होती है। नहीं, 4 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं ना। ये सवाल है कि बेरोजगारी जो एम्प्लॉयमेंट देश में है सर, बड़े आज के जमाने में 21 मतलब ग्रेजुएट लोग 83% है जो बेरोजगार है। ILO की रिपोर्ट आई है, 83% लोग बेरोजगार हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, कोई भी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं कर रहा है। सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो इस देश का युवा है उस पर बात कब होगी? और जी ओके एक सत्यप्रकाश जी, क्या पॉलिटिक्स जो मुद्दे हैं, कभी मछली पे बात हो रही है, कभी आलू पूरी हलवा, पता नहीं किस किस मुद्दे पे बात हो रही है, कभी कभी किसी विषय पे चला जाता है, कभी मोदी की हम मुंह तोड़ेंगे, मोदी के हम ये करेंगे, उस पर चला जाता है। चुनाव रियल मुद्दों पे क्यों नहीं है? चुनाव वास्तव में आप संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो रियल मुद्दों पर ही चुनाव है। मोदी जी पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में बताया है, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव। वो विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद में बैठे हैं कि इन मुद्दों पर बात होगी। विपक्ष खुद ही ले आता है ऐसे मुद्दे कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, धारा 370 पर हम, वो कह रहा है विपक्ष की भारत जोड़ने निकले थे, कह रहे धारा 370 फिर ला देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। परमाणु बम खत्म करने वाले लेफ्ट ये कहते हैं भारत का परमाणु बम खत्म कर देंगे। ये राष्ट्रभक्त है ना? ये तमाम राष्ट्रभक्तों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सवाल पूछा था? इस देश की सेना से सवाल पूछा था। हम विरोध में थे, नीतीश कुमार विरोध में थे, एनडीए में नहीं थे। नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया था। बोलते किसी के नीतीश, हम विरोध में थे एनडीए के, हमने सर्जिकल स्ट्राइक मुझे याद है। ये देखिए, ये केजरीवाल का क्या सवाल था, ममता दी का क्या सवाल था, और कितने सैनिक मारोगे वोट देने के लिए? कैसे नहीं आएगा ये मुद्दा? रोजगार पर हम बात करते हैं, अगर 46 देखिए देखिए रोजगार भी मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा भी मुद्दा है, सब मुद्दे हैं, लेकिन जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें मजबूत मुल्क चाहिए। और मैं आता हूं और आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूं कि चुनावों में जो मुद्दे हम चल रहे हैं, आपको स्ट्रांग नेशन, मजबूत देश चाहिए? मेरा सवाल बीजेपी से है कि राम मंदिर और 370 हटाने के अलावा हमें उन्हें वोट क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? एक अच्छा सवाल है। बीजेपी को वोट क्यों करें? आपने राम मंदिर बनाया और 370 ही तो हटाया है। राम मंदिर बनाना क्या बड़ी बात थी? बताता हूं, खाली राम मंदिर नहीं बना है। सुनिए, 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 11 करोड़ घरों में शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल मिला है, 4 करोड़ निर्धनों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हर गांव तक, सुनिए, आज भारत का कोई ऐसा बीजेपी से क्या एयरपोर्ट ना हो, हर प्रदेश में एयरपोर्ट मिला है। और सुनिए, क्या तरीका, ये देश की सच्चाई है, ये भी बता दीजिए जरा। 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना देती है, ठीक है, राशन आप बीजेपी से जवाब देना चाहता हूं। करोड़ पे मैं जवाब देना चाहता हूं जी। जिन गरीबों का इस देश में 70 साल में कांग्रेस ने ख्याल नहीं रखा, बेरोजगारी के सड़क पे छोड़ दिया, आज मोदी जी को 80 करोड़ का ख्याल रखने का गौरव है। उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लेफ्ट से विकास दर में आगे है, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे है। केजरीवाल जी चला रहे सरकार, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे, ऐसी सरकार चला रहे। देश में बेरोजगारी 3.1% दर बनाया, महंगाई की दर कम कर दी, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इनको दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके, एक सेकंड, भारत का डंका बज रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, बस इनको मैं कह रहा हूं ना, इनको हर 6 महीने में
इसमें उतार देते हैं, फिर ये इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। अभी तो शराब घोटाले पे आपको हर 6 महीने में 10 साल की बात करें, पौने 2 महीने में कितनी बार बदल चुके। क्या ये करप्शन नहीं है? लोगों से वोट मांगना किसी और पार्टी के नाम पे, किसी और पार्टी के पूछना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना गांव में विकास नहीं हुआ, सुनो मैं गांव से ही हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, गांव का बंदा हूँ। गांव में जाकर देखा विकास। 2014 से पहले ना मोमबत्ती से पढ़ाई करते थे हम, जो आप कह रहे हो आज लाइट भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब चीज है। क्या नहीं है? मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज करके। और सुनो भाई, आपने अग्निवीर पे ठाया ना मुद्दा, मैं कह रहा हूँ 4 साल के लिए क्यों जरूरी है? पता किस लिए? ताकि कोई देश हम पे अटैक करे ना, हर घर में से एक बंदा निकल के आएगा फौजी देश की सेवा करने के लिए, ना कि वहां के पैसे कमाने नहीं जा रहा। फौजी देश की सेवा करने जा रहा है, पैसे कमाने नहीं जा रहा। देशभक्ति दिल से होती है, ना कि पैसे से। देशभक्ति दिल से होती है, ना कि पैसे से। देशभक्ति का जज्बा, ये विवेक बड़ा पॉइंटेड सवाल था। देशभक्ति दिल से होती है। जी, देशभक्ति दिल से होती है, इसीलिए हर वो व्यक्ति जो भारतीय सेना में जाए उसका सम्मान हो। 4 साल के बजाय उसको लंबी अवधि के लिए सर्विस करने दीजिए, उसके परिवार का ध्यान रखिए और वो फैसिलिटीज उसको दीजिए जो 70 साल से हम देते आए हैं। इसलिए हम अग्निवीर के खिलाफ हैं। दूसरी बात, आपने रिटायरमेंट की बात करी, मैं कह रहा हूं नेताओं की रिटायरमेंट की एज कब आएगी इस देश में? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी दल के हो। पिनारी विजय कब रिटायर हो? पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से मेरी अपील है, रिटायरमेंट ले। 93 रिटायरमेंट ले। भाई वी एस अच्युतानंदन कब बने थे? वी एस अच्युतानंदन 93 में सीएम बने केरल के। इनके पार्टी का कानून। ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बोल दिया आपने? आपने बोल दिया, आप इन्होंने बोला, एक सेकंड, बिल्कुल इन्होंने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। पिनारी विजयन, लालू यादव, इनकी रिटायरमेंट एज निर्धारित करेंगे क्या? पॉइंट ये है कि इनकी रिटायरमेंट एज निर्धारित करेंगे क्या? करेंगे आप? कमाल की बात है, कमाल की बात है। इस देश के अंदर मोदी साहब पहल करें। विवेक ओके सत्य जी, देखिए मोदी जी ने सबको रिटायर्ड हट कर दिया है। प्रॉब्लम ये हो गई, अडानी जी को रिटायर्ड हट करा है। सत्य जी सवाल पानी पर उठा है। भारत में बिहार की सरकार ने हर घर नल का जल की योजना शुरू करी। नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरे देश में लागू करा और आज तक इतने दिन से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही चुकी है, घर घर पानी का जल अब तक फ्री नहीं पहुंचा है। ये गलत है, ये बहुत गलत है। जी अब ठीक है, अब आप पीछे जाइए। अब आप पीछे जाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करता हूं, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।